देखिए दोस्तों, अब हम दोबारा फिर स्टार्ट करने वाले हैं राइटिंग टूल को कोरल ड्रा के ज़रिए। तो ये कोरल ड्रा के ज़रिए हम राइटिंग टूल को अब मज़ीद खोल रहे हैं। तो देखते हैं कि पहले हमने न्यू फाइल खोली, उसमें फिर जो है इस पे राइटिंग टूल्स पे गए, टेक्स्ट टूल, ये टेक्स्ट टूल इसको कहा जाता है या राइटिंग टूल कहा जाता है। दैट इज़ सेम थिंग, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब देखें, हमने ना देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जब बहुत सा डाटा लिखना होता है तो राइटिंग टूल के से और भी हम काम ले सकते हैं। हम क्या काम ले सकते हैं अब इसमें ना, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसके अलावा भी हम जो है इस पे डाटा पुट कर सकते हैं। और ये डाटा जो है हमारे लिए बड़े अहमियत का हमल है। तो बुनियादी तौर पे हम जो है इसमें डाटा पुट करके ना हम इसको दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम जो है मिसाल के तौर पर जो है वही कैसे हम जो है यूज़र, और इसमें जो है हमजा इकबाल जो है उज़ैफ़ा इकबाल, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोडक्टिव एग्जर्शन और इम्पैक्ट ऑफ क्राइम्स। तो ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये फाइल खोल लेते हैं। इसमें जो है मेरे ख्याल में ये नहीं खुल रही, कोई मसला है इसका, या खुल जाए तो ठीक, अच्छी बात है। ये मैंने देखी है फाइल, और इस फाइल को खोल के ना इसमें डाटा निकाल के उसमें पुट करते हैं। तो ये देखें, हमने ये चीज़ प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो ली है बात, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करते हैं हम, और ये इसको बंद कर देते हैं। अब फिर दोबारा जाते हैं हम उसी में, और यहाँ से ना मैं आपको बताऊं कि यहाँ से हम जाके यहाँ जाते हैं और यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास जो है डाटा ये पेस्ट हो गया। तो हम इसके मुख्तलिफ कॉलम भी बना सकते हैं। टेक्स्ट टूल में जाके, यहाँ पर टेक्स्ट टूल में जाके हम ये है फॉर्मेट टेक्स्ट, तो इसमें टेबलेट या कॉलम, कॉलम का खाना देखें, इसमें एक कॉलम, इसके हम कई कॉलम बना सकते हैं, एक दो और तीन, तीन कॉलम बना सकते हैं। हमारी जो साहब का राइटिंग थी जो हमने लिखी थी, तो इसमें आप देखिए आपने कि पेजेस पे आपको आपको और इसको बड़ा करके देखते हैं, तो बड़ा करके देखने से आपको पता चलेगा कि किस तरह से, ये देखिए हमने इसको बड़ा करके दिखाया। तो इसमें ना अब हमने जो इसके जो हैं इसके देखें, इसके तीन कॉलम बन गए हैं, 1 2 3। इसके चार भी बन सकते हैं, ये बात नहीं है, इस चार भी बन सकते हैं। मेरा मकसद बुनियादी तौर पर आपको ये बताना है तो कि हम किस तरह से कंटेंट्स को या टेक्स्ट टूल को किस तरह से अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिस पे हम काम कर रहे हों। तो इसको हम छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, उसके ज़्यादा बड़ा कर सकते हैं। देखिए हम इसको एक कॉलम में भी लेके आ सकते हैं। देखिए टेक्स्ट में जाते हैं, फॉर्मेट टेक्स्ट में जाते हैं, और इसके जो कॉलम्स हैं इसकी तादाद को कम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, हमने इसकी तादाद को एक कर दी। अब देखें इसका कॉलम का जो है वो देखें एक हो गया। ये देखें पूरा कॉलम जो बन गया है वो एक हो गया। इसके अलावा इस जो है इसको हम जो है सिलेक्ट करके मुख्तलिफ कलर वगैरह भी दे सकते हैं। ये देखें हमने इसको कलर दे दिया। ठीक है, ये देखा हमने कैसे कलर हो गए। तो ये दरअसल ना ये हम कोई भी काम इस पे कर सकते हैं अपनी मर्जी का, बशर्ते कि हमें उसका तरीकाकार आता हो। ये देखें हमने ये कलर लिया और ये कर दिया। तो इसी तरह से आप छोटा बड़ा इसको सब कुछ कर सकते हैं। मतलब अगर हमें इसका तरीकाकार आता है, अगर नहीं आता तो फिर जो है ये सीखना पड़ता है। ये देखें टूल, टेक्स्ट टूल, एडिट टेक्स्ट भी में आ सकते हैं। यहाँ पर हमें जो कोई अगर हमारे पास ये 24 इसका है, इसको हम थोड़े पे भी लेके जा सकते हैं। तो ये इसके लिए हमें पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा इसको। अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं सारे टेक्स्ट को, तो हम यहाँ से एडिट टूल में जाके ये देखें सारा जो हमने सेलेक्ट किया जो भी था, तो सेलेक्ट करने के बाद हम आते हैं टेक्स्ट टूल पे। तो एडिट टेक्स्ट, ये देखें हमारे पास आ गया ना। उसको बड़ा कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ये अंडरलाइन हमारे पास, ये भी कर सकते हैं।
तो बुनियादी तौर पर हमारा इसको बराबर कर सकते हैं, इसको छोटा कर सकते हैं, एवरेज जैसे चाहें हम बराबर भी जस्टिफाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो जस्टिफाई हो गया, ओके करेंगे तो हमारा जो है ये जस्टिफाई हो गया, ये पूरा जस्टिफाई हमने कर दिया है। तो ये जनाब जो है हमारा जो है राइटिंग टूल जो है या दूसरे टेक्स्ट टूल जिसे हम कहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसी से हम जो है मुख्तलिफ काम ले सकते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमारा मकसद ये है कि हम इस तरह की फाइलें बनाएं, इस तरह का काम करें कि जैसे दूसरे स्टूडेंट भी समझ सकें कि किस तरह से राइटिंग जो है राइटिंग टूल को हम अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आपको काफ़ी समझ आ गई होगी, तो आप प्लीज़ इसको